श्री शिवाय नमस्ते बंधु। आज हम वैसाख मास के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आप कथा आरंभ करते हैं। गोस्वामी ने कहा, सरयू नदी के घाघरा के संगम में 10 कोटि शस्त्र और 10 कोटि सत्य सीरज निर्वाह करते हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकार्जित होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए और फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए, क्योंकि वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र हो जाना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों द्वादशी तिथि अन्य और योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक को प्रदान करता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की और 7 पीढ़ी भावी संपत्ति को इन सबको तरा देता है। उस संगम में के समीप ही एक दूसरा गोपाता नामक तीर्थ है, वह भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी भी शोक के वशीभूत नहीं होता। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सभी सकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। कुछ कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य पूर्ण किया और अपने भाइयों के साथ परम धाम में जाने का विचार किया। गुप्तचरों के मुंह से यह समाचार सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सभी बानर, भालू, गोपुच्छ और राक्षस झुंड के झुंड वहां आने लगे। बानरगण देवताओं के धर्म और ऋषियों के पुत्र थे। वह सभी श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर वहां पर आए थे। श्री रामचंद्र जी के पास आकर सभी बानर युद्धपतियों ने कहा कि राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के आए हैं। अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की जैसी अवस्था पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें अपने साथ ले जाइए। उन बानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण भविष्य से कहा कि भविष्य जब तक इस भूतल पर पर्दा रहेगी तब तक तुम भी यहीं रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा वचन अन्यथा मत करना। भविष्य से ऐसा कहे भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा कि हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। जब तक लोग मेरी कथा कहे तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मेंत और द्विंद ये दोनों अमृत भोजी बानर हैं। ये दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे जब तक कि संपूर्ण लोगों की सत्ता बनी रहे। ये सभी बानर यहाँ रहकर मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने बाकी सभी बानरों से कहा कि तुम सब लोग मेरे साथ चलो। इसके 50 रात्रि बीत जाने पर जब प्रातःकाल हुआ तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान नेत्र वाले महाभायु श्री राम अपने पुरोहित गुरु शिष्य से कहने लगे, हे भगवान, प्रज्वलित अग्निहोम की अग्नि आगे चले, वाजपेय यज्ञ और अतिरात याग की अग्नि भी आगे ले जाई जाए। तब महातेजस्वी विशिष्ट मुनि ने अपने मन से सभी बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान का उचित कर्म किया। फिर ब्रह्मचार्य पूर्वक ऋषि वस्त्र धारण किए भगवान श्री राम दोनों हाथों में कश्य लेकर महास्थान के लिए चल पड़े। वह नगर से बाहर निकलकर शुभ या शुभ कोई भी वचन नहीं बोले। उनके वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए हुई लक्ष्मी जी खड़ी थी और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई। आगे मूर्तिमान व्यवसायी विद्वान था। धनुष, प्रचंडा और बाण आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष का शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम में और या गायत्री दक्षिण वापसित हुई। ओमकार नमस्कार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतपुर की स्त्रियां, वृद्ध बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रस्थान करने लगे। रनिवास की स्त्रियों को साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भक्त भी चल पड़े। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री पुत्र अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक, पुत्र, बंधु बांधव और अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सदैव सन रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा ऋषपुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई थी। श्री रामचंद्र जी का आगमन करने के लिए घर से चल पड़ी। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे न गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान फिर पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया और फिर सभी देवता और माता ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी उनके पास आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विद्वान थे। फिर पवित्र सुगंधित सुखदायिनी वायु बहने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू नदी के जल का स्पर्श किया और फिर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे देव, आप समस्त लोगों के पति हैं। आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। हे महावीर, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें। तब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज में शरीर प्रवेश किया। इसके बाद भगवान विष्णु का सभी देवताओं ने पूजन किया और देवताओं का मनस पूर्ण हुआ, इसलिए वह सभी प्रसन्न थे। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि
इन जन समुदाय को आपको कोई उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का ये आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, वह समस्त मानव सात्विक लोक में निवास करेंगे। स्वर्ग द्वार पर तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वह परम उत्तम सात्विक लोक का प्राप्त करता है। शतानिक लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में जो जिस देवता के अंश थे वह उसी में मिलेंगे। सूर्य पुत्र सुग्रीव सूर्यमंडल में चले जाएंगे। ऋषि नाग और सभी यक्ष सभी अपने अपने कार्य को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर गुरु प्रताप तीर्थ में उपस्थित जल सरयू नदी में मिल गया। फिर सरयू का जल पूर्ण हो गया और सभी ने जल में डुबकी लगाई। हर्षपूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया। अपने दिव्य वाहनों पर बैठ कर दिव्य लोक में चले गए। इस प्रकार सभी को तारने वाले यह तीर्थ गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि समय अयोध्या में स्थित है। यहाँ पर उत्तम कोष की प्राप्ति होती है। यहाँ निस्संदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। जो भी मनुष्य इस स्थान में स्नान करता है वह निश्चय योगियों के लिए दुर्लभ ऐसे परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्थान में स्नान करने का विशेष महत्व है और विशाख मास में किया गया स्थान का स्नान मनुष्य को परम अध्यात्म लोक की प्राप्ति कराता है। ये विशेष कथा हमें आशा है ये आपको अच्छी लगी। श्री शिवाय नमः तुभ्यम।